बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे B4U, जिसने बाद में जो है वो SR ग्रुप भी बना और सैफुर रहमान नियाज़ी इस वक्त जेल में है। और 13 दिसंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 13 दिसंबर को अगली डेट है। और एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो ये थी कि जो मैंने आपको पहले बार बार बताता रहा हूँ कि राजा रियाज और मलिक नवीद, ये वो दो लोग हैं जो 6 लाख, 5 लाख या 4 लाख जितने भी लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और टाइम गेन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब इनकी क्योंकि शुरू से ही पता चल गया था बहुत से लोगों को कि ये बेसिकली एक पोंजी स्कीम है, इनका कोई बिजनेस नहीं है, लोगों से पैसा लिया गया और वही इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद राजा रियाज जो है वो कुरान और हदीस सुनाकर लोगों को कायल करते थे। अब ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं, सारी सुने। अब इंकशाफ ये हुआ है कि सैफुर रहमान नियाज़ी से मलिक नवीद और ये दोनों मिलके कहते रहे कि हमें हवाले कर दें B4U, और तौसीफ़ और कुछ लोगों के हवाले से इन्होंने बड़ी शिकायत की। लेकिन कहा गया है कि मलिक जो है सैफुर रहमान नियाज़ी, उसने शटअप कॉल दे दी है कि जनाब आप कौन होते हैं, मैं आपको एक हवाले कैसे कर दूँ ये कंपनी। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अब मलिक नवीद भी कुछ हद तक नाराज़ हैं, क्योंकि 70-80 हज़ार लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसने पैसे लिए हुए हैं उनसे। और इससे पहले GT कंपनी के साथ भी जो कुछ मलिक नवीद ने किया और उसके बाद लोगों ने उनके साथ क्या किया वो एक अलग मामला है। लेकिन इस वक्त मलिक नवीद ने भी लोगों से और राजा रियाज, इन दोनों ने उस वक्त भी, जब लोगों को दिन की तरह, यानी दिन की जैसे रोशनी होती है ना, ऐसा नज़र आता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी फ्रॉड कर चुका है। ये लोगों को ये तारे दिखाते थे, ये उस वक्त भी, वो आज तक दिखाते रहे। अब इनको बाकायदा तौर पर शटअप कॉल दे दी गई है सैफुर रहमान नियाज़ी की तरफ से। और उनके लकब आपको खुद सुने, आप पिछली एक दो वीडियो सुन लें, राजा रियाज की भी सुन लें। चाचा खाम ख्वाह, वो कहते हैं जी, मुझे खुद लोग कहते हैं चाचा खाम ख्वाह। फिर वो कहते हैं जी मेरा तल्लक ही नहीं है कंपनी से, मेरा 5 लाख नंबर है। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि जितना भी आपको मोटिवेट कर रहा है, एंड में एक ऐसी बात ज़रूर करता है जिससे आपका जो लगाया गया पैसा है वो डूब जाएगा। और अब भी आपको बता रहा हूँ कि आपका सारा का सारा पैसा डूब गया है। इन लोगों ने आपको नैब भी नहीं जाने दिया, मुतलका पुलिस में भी नहीं जाने दिया, और अब आपके हाथों से सारी चीज़ें निकाल कर अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी डीलें की हुई थी, छोटे मोटे यानी टक्का की हुई थी, कभी अपने आप को कहते थे हम कमीशन लेते हैं, कभी क्या करते थे। तो अब इसी से अंदाज़ा करें कि राजा रियाज से सिर्फ ये पूछ लें कि आपने कितने पैसे, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। ये तो कहते हैं कि ना 5 लाख मेरा नंबर है जनाब, मैं तो कल आया हूँ, मेरे से तो ना पूछें। अब वो कहता है मेरे से ना पूछें, मेरे से क्यों पूछते हैं, और मुझे तो पहले ही कहा गया है कि आप इनकी चाचा ख्वाम ख्वाह हैं। और ये वो इनकी आखिरी दो ऑडियो वीडियो सुनेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अब वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं डेली कोई ना कोई लंबी तकरीर करूं, झाड़ूं, लोगों से अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कराऊं, और ये बस एट दी एंड ऑब्जेक्टिव ये रह गया। पहले तो वो एक कंपनी में कब्जा करना चाह रहे थे, एक और कंपनी जो है इंट्रोड्यूस करवा दी थी, आपको याद होगा। और फिर मौसूफ कहेगा मेरा तो नेशनल लेवल पे तो कोई जानता ही नहीं है, मैं तो इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉडिया हूँ, नहीं सॉरी नेटवर्कर हूँ। तो मतलब आप अंदाज़ा करें कि ये बातें हम आपको 1 साल पहले बताते थे कि ये सारा फ्रॉड है, ये सारा जो है वो फ्रॉड, ये जो फ्रॉडिये हैं सारे आगे पीछे पे, ये अपने 2% के लिए जो है ना वो आपकी जो है ना पूरी बहस अंदर कर रहे हैं। और अब लोग जब सवाल पूछते हैं तो कहता है मुझे सवाल का जवाब, मुझे तो नहीं पता जी, नहीं मैं तो हूँ ही नहीं। उस वक्त हमने इनको चैलेंज किया था कि बताएं सैफुर रहमान नियाज़ी जब इस मुल्क में आया था तो क्या लेके आया था, मलिक नवीद बाहर से इसको क्यों लेके आया था। मलिक नवीद ने करोड़ों अरबों रुपए अंदर कर लिया अवाम के, 70-80 हज़ार अवाम तो डायरेक्टली उसको लाखों, तो उसके लोग हैं, वो अब उसको सुबह शाम जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन मलिक नवीद क्योंकि उसने तो चलो ठीक है, अपने 70-80 हज़ार लोगों को लॉलीपॉप तो देना है डेली ना कोई, तो वो इसलिए करता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो जेल खाना जात में हुई हैं और जिन जिन लोगों से मुलाकातें हैं और जिन लोगों से मुलाकातें सैफुल्लाह नियाज़ी ने करने से इनकार कर दिया। पता है आपको, सैफुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि कुछ लोगों के बारे में उसने जेलर को भी बताया कि वो बंदे आए तो मैंने उनसे मिलना ही नहीं है, मतलब मैंने नहीं मिलना भाई, बेशक पैसे दिए हूँ, जब बाहर आऊँगा देखी जाएगी। कुछ लोगों से अंदर जेल से कॉलें जाती हैं, कुछ लोगों से बातें नहीं होती। लेकिन अब क्या हुआ कि जब से उसने सीधे सीधा इनकार किया, ये बड़े कोशिश करते रहे कि हमें दे दे, हम किसी तरीके से कब्जा कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अब पूछा जा रहा है जनाब चाचा खाम ख्वाह से कि बताएं जी, आप तो ये कह रहे हैं कि आपको 5 लाखवां नंबर है, आप तो बहुत जूनियर है, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, आपको कितना प्रॉफिट मिला, बताएं। आप कैसे कह सकते थे उस वक्त कि जनाब ये सैफुर रहमान नियाज़ी पैसे देगा, आपने कहा जी मेरा भाई है, मैंने बस ये किया।
यानी आगे पीछे की इधर उधर की बातें करते थे, इसलिए उनका नाम चाचा खामख्वा रख लिया। अब चाचा खामख्वा परेशान इसलिए है कि चाचा खामख्वा को सैफ रहमान नियाजी भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। वो भी कह रहा है कि भाई जो आपका जितना आपको इस्तेमाल करना था टिश्यू पेपर की तरह उतना कर लिया, बातें करनी आती थी ना, तो बातें करके तुमने आवाम को बेवकूफ़ बना लिया, इतने अरसे तक बेवकूफ़ बनाते रहे हो। मुझे इतना ही चाहिए था कि आप इतना अरसे तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएं और बेवकूफ़ बना दिया। थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं, जितना मैंने आपको दे दिया। तो ये ओवरऑल सिचुएशन ही है। और चाचा खामख्वा आजकल आप देखें जो खुद ही फेमस हो गए, अब अपने मुंह से खुद ही बोलते हैं, अपने मुंह से खुद ही कहते हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है, आप मेरी बातों को गौर से सुना करें, लेकिन मैं एंड में ये भी कह देता हूँ कि मेरी बातों पर यकीन ना करें। तो अब मामला ये आ गया कि वो इंटरनेशनल हैं, वो लोकल नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, लोग उनसे सवाल ना करें, वो सिर्फ ये है कि उनकी पहेलियाँ सुना करें, यूट्यूब को चैनल को उनको सब्सक्राइब करें। ये एट द एंड जो है ना, वो जो क्या कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो ये ओवरऑल मामला है। तो इसलिए जो है वो जिन लोगों के साथ फ्रॉड इन लोगों ने मिलकर किया, अब उनको यकीन आना चाहिए कि आपको नैब में क्यों नहीं जाने देते थे, मुतलका पुलिस ऑफिस में क्यों नहीं जाने देते थे, क्योंकि इन्होंने जो अपने 2% के लिए इन्होंने काम करना था वो कर लिया। और अब वो ये कहेंगे, क्योंकि इनका मकसद ये था कि हम किस तरह कब्जा करेंगे, लेकिन सैफ रहमान नियाजी नहीं माना। तो अब बेचारा जो है वो मुलाकातें भी इनकी कम हो गई। इनको कहा गया कि आप ज़्यादा इतना भी ना मिलें बार बार, और मेरे बारे में आप मेहरबानी करें, इन्फॉर्मेशन ना दिया करें। तो इसलिए जो है वो काफ़ी हद तक परेशान नज़र आते हैं राजा अपना रियाज साहब। और सच यही है कि ये 5 लाख लोगों से फ्रॉड हुआ है। मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ, मैं पहले दिन भी कर रहा था, मैंने आपको कहा था इदारों में माफियाज हैं। आज ये शख्स खुद कह रहा है कि और वो पैसे लेके डिले कर रहे हैं, लेकिन अंजाम जो है वो सैफ रहमान नियाजी का यही होगा कि उसने सज़ा काटनी है या मुल्क से फ़रार होना है। वो सज़ा काट रहा है, वो सज़ा काटने के बाद किसी को एक पैनी भी नहीं देगा। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, ये आपको साल बाद भी कहूँगा, लेकिन आप पछताएंगे उस वक्त जब आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन एक खबर मैं आपको देता चलूँगा, फैजल हसन चौहान की सिफारिश है, कुछ लोगों की सिफारिश पर इसको जेल में एक हॉस्पिटल में रखा गया, वो भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और कुछ लोगों ने सैफ रहमान नियाजी को इतना डंडा दिया था कि इसने जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं उनकी हैंडओवर कर दी हैं। ये आपको मैं क्लू दे देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से लोगों ने वापस ली है। और उसने कहा जब तक मैं बाहर नहीं आता जब आप प्रॉपर्टी आपके पास है। और लोगों से फ्रॉड ये क्या कर रहा है कि मेरा तो आईडी कार्ड ही ब्लॉक हुआ है। और इन्हीं लोगों का आप अंदाज़ा करिए ना, कंपनी ऐसी होती है, कंपनी में तो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर सारा कुछ सैफ रहमान नियाजी ने करना था और ये लोग चमचे कच्छे बने हुए थे अपने चंद टके की पैसों के लिए, आपको साथ इन्होंने यानी आपकी छुरी घोंपा है आप लोगों को कि इन्वेस्ट करो। देखें यही होता है ना, जब मैं खुद कहूँ कि जनाब मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, आप आएँ। अब ये किसी और कंपनी की तरफ ही अब मतलब मौसूफ को जो कोई नहीं पूछ रहा, कोई कंपनी नहीं पूछ रही, कंपनियों का फ्रॉड बंद हो गया। अब वो बंदा कह रहा है मुझे तो बहुत सी कंपनियों ने ऑफर की थी, लेकिन मैंने वेट किया जनाब अपने भाई के लिए, सैफ रहमान नियाजी के लिए। तो अब सैफ रहमान नियाजी ने भी साफ इनकार कर दिया। इसलिए जो लोग नैब में गए थे, जिन लोगों ने पैसे ले लिए, वो खुशकिस्मत थे। जिन्होंने नहीं मिले उनको लारा अभी भी लगाया जा रहा है, लेकिन उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। उनके पास सिवाय 1-2 ऑप्शन के और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो ऑप्शन आपको पता है कौन सा ऑप्शन है। और जो लोग जिस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए पैसा वापस ले रहे हैं, वही ऑप्शन उनके पास है। और वो मलिक नवीद आपको बता सकता है और राजा रियाज भी बता सकता है। अभी तक लिए इतना ही।